आप देख रहे हैं जॉन एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ नेहा मौर्य। देश की ग्रामीण राजनीति और रोजगार नीति से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर इस वक्त सुर्खियों में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही करीब 2 दशक पुराना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा अब एक नए कानूनी ढांचे से बदल गया है। सरकार इसे विकसित भारत 2047 की दिशा में बड़ा सुधार बता रही है, जबकि विपक्ष इसे लोकतंत्र और काम के अधिकार पर सीधा हमला करार दे रहा है। सरकार का दावा है कि नए कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को हर वित्तीय वर्ष में 100 दिन की जगह 125 दिन की कानूनी रोजगार गारंटी मिलेगी। केंद्र सरकार के मुताबिक यह बिल रोजगार के अवसर बढ़ाने, ग्रामीण आजीविका मजबूत करने और योजनाओं को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए लाया गया है। लेकिन जैसे ही इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, सियासत और भी तेज हो गई। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अंग्रेजी अखबार द हिंदू में एक लेख लिखकर कानून पर सवाल उठाए हैं। वहीं राहुल गांधी ने इस लेख को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने लिखा, न जन संवाद, न संसद में चर्चा, न राज्यों की सहमति। मोदी सरकार ने मनरेगा और लोकतंत्र दोनों पर बुलडोजर चला दिया। उन्होंने आगे कहा कि यह विकसित नहीं विनाश है, जिसकी कीमत करोड़ों मेहनत कश भारतीय अपनी रोजी रोटी गंवा कर चुकाएंगे। वहीं सोनिया गांधी ने अपने लेख में लिखा कि पिछले कुछ दिनों में नरेंद्र मोदी सरकार ने बिना किसी चर्चा, सलाह मशवरे या फिर संसदीय प्रक्रिया या केंद्र राज्य संबंधों का सम्मान किए बिना मनरेगा को खत्म करने की कोशिश की। महात्मा गांधी का नाम हटाना तो बस शुरुआती थी। मनरेगा का पूरा ढांचा जो इसके असर के लिए बहुत जरूरी था, उसे खत्म ही कर दिया गया। सोनिया गांधी का यह भी कहना है कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं थी, बल्कि ग्रामीण भारत में काम के अधिकार की कानूनी गारंटी थी। नए बिल में उनके अनुसार इस कानूनी गारंटी के मूल विचार को कमजोर कर दिया गया है और इसे सिर्फ नौकरशाही नियमों तक सीमित कर दिया गया है। एक और बड़ा आरोप यह है कि नया कानून रोजगार योजना के दायरे को केवल उन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित करता है जिन्हें केंद्र सरकार नोटिफाई करेगी। विपक्ष का कहना है कि इससे राज्यों की भूमिका और संघीय ढांचे पर भी असर पड़ेगा। वहीं सरकार का पक्ष इससे बिल्कुल अलग है। सरकार का कहना है कि नया कानून लचीला, परिणाम आधारित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप है। रोजगार के दिन बढ़ाकर 125 करना इस बात का सबूत है कि सरकार ग्रामीण मजदूरों के हित में काम कर रही है। सरकार यह भी कहती है कि विपक्ष बिना तथ्यों के भ्रम फैला रहा है। अब सवाल यह है कि क्या वीबीजी रामजी बिल वाकई ग्रामीण भारत के लिए एक नई शुरुआत है या फिर मनरेगा जैसी मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को कमजोर करने की कोशिश। क्या रोजगार के दिन बढ़ने से ग्रामीण मजदूरों को वास्तविकता फायदा मिलेगा या कानूनी गारंटी कमजोर होने से उनका हक प्रभावित होगा। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक सियासी घमासान तय माना जा रहा है। फिलहाल देश के हर नागरिक की नजर इस पर टिकी है कि नया कानून जमीन पर कितना असरदार साबित होता है और क्या ग्रामीण भारत की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा। तो इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए जॉन एक्सप्रेस खबरों के साथ। धन्यवाद।